दौड़ते हुए क्रॉस किया स्लोवान चेंज पे दौड़ते हुए आए अंपायर क्रॉस किया पहला बॉल और आउट हो गए हैं। तीसरा बॉल करेंगे सैफुल्लाह अगेन आए अंपायर क्रॉस किया ओह माय गॉडनेस सैफुल्लाह सैयद अगली बॉल लेफ्ट द स्टेशन ओह माय गॉड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप तमाम आपको वार्म वेलकम वॉइस ऑफ दानियाल पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं शहर कराची के एक ऐसे क्रिकेटर से आपको मिलवाता चलूँगा और मैं आज उसके पास यहाँ पर आया हूँ। मिट्स स्पोर्ट्स और साकिब स्पोर्ट्स को ओन कर रहे हैं, बैकबोन समझे जाते हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आज इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने कहा कि एक रिवायती नहीं, एक गैर रिवायती इंटरव्यू करते चलें जो हम यकीनी तौर पर अपने यूट्यूब की जीनत बनाएंगे उसको, और उस नौजवान शहजादे को वार्म वेलकम भी कहेंगे। यकीनी तौर पर इसका हकदार है, साकिब स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं, मेट्रोविल से ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं, मगर उनसे उनके जवाबात पूछेंगे, उनसे उनकी बात करेंगे कि आया कि प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने कहाँ से शुरू की और क्या इरादा रखते हैं आगे जाकर। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हम इधर सैफुल्लाह के साथ बैठे हैं। सैफुल्लाह, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सैफुल्लाह बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और यकीनी तौर पर आपके पास इन बातों का जवाब भी होगा। कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि हमने कोई प्लानिंग की हो कोई बात करने की। मैं यहाँ पर आया था और मैंने कहा सैफुल्लाह से बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट में सैफुल्लाह को इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग में चल रहा है, मगर इनके ऊपर ब्लेम किया है। सबसे बड़ा ब्लेम यह है कि बट्टा बॉलर हैं, जो सीधी सी बात है। इसमें ये फंस गया सीएम, मुस्कुराने वाली बात है, बिल्कुल ठीक है, मगर इनको ये अप्रोच कहाँ से मिली, कैसे ये इतनी ज्यादा आगे बढ़े कि भाई मैं भी ये बॉल कर सकता हूँ, मैं भी करता हूँ, और आज दमदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इसके बारे में सैफुल्लाह जरूर बताइएगा कि आपने पहले तो क्रिकेट किस सन में प्रोफेशनल शुरू की और फिर उसके बाद बट्टा बॉलर का बड़ा ताना मिलता है, तो उस हवाले से क्या कहें। देखिए दानियाल भाई, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर ये है कि अपना क्रिकेट की बात की जाए तो गालिबन 2020 में फीफा का इवेंट होने वाला था, जो अल्लाह का शुक्र है नहीं खेला में, किसी मसरूफियात नहीं कह सकते, अल्लाह का शुक्र है दीन के हवाले से काम में जाना पड़ा 40 दिन के लिए। उसके बाद आए, फिर हल्की फुल्की क्रिकेट खेली, उतने में आमिर भाई से मुलाकात हुई, एक नाइट इवेंट है, तब बात चल रही थी। आमिर भाई ने कहा कि साकिब भाई ने टीम को, आमिर हेडक्वार्टर जिन्हें कहा जाता है, जी, उनके जरिए फिर हम आए अपना साकिब भाई के साथ मिले जुले और फिर उसी से सिलसिला चलता रहा, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और बाकी रही बात कंट्रोवर्सीज की, तो किसी बड़े से सुना था कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दो। नहीं, अक्सर आपको ये भी कहते हुए सुना गया है, क्योंकि अमूमन जब बात होती है, क्योंकि आपको इस तरह डिफेंड किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में जब बॉलर्स बॉल करते हैं तो हर कोई करता है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। ये भी मेरे ख्याल में बात हुई थी। नहीं देखे, मैं तो खैर क्या कह सकता हूँ इस बारे में तो मैं कोई कमेंट पास करूंगा तो जाती हो जाएगी। हाँ, ये है अलबत्ता कि शुरू से यही गेम थी, अभी भी यही गेम है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बड़े बड़े बॉलर्स को उठा के देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ कराची की आवाम में जो नेगेटिव अप्रोच, कराची की आवाम को बाबर आजम को भी नहीं छोड़ती, भाई सीधी सी बात है। बस यही है, कराची की आवाम में जो नेगेटिव अप्रोच रखती है और कुछ स्पेसिफिक एरियाज। चले मैं आपकी बात को आसान कर देता हूँ। जब हम बॉल करते हुए देखते हैं बादशाह खान को, बॉल करते हुए देखते हैं हसन बट फ्रॉम गुजरात को, फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैं आपको बताता चलूं खैर कराची के भी बहुत सारे बॉलर्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आप ऑल पाकिस्तान जाए तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं। साकिब स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और कितना अर्सा पहले साकिब स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया? देखिए, साकिब स्पोर्ट्स के हवाले से तो यही कहूँगा कि जो भी चीज़ मिलती है सारा क्रेडिट साकिब स्पोर्ट्स को जाता है। और ये है कि 3 साल गालिबन तकरीबन मेरे ख्याल से पूरे 3 साल तकरीबन होने वाले हैं कि हम साकिब स्पोर्ट्स के साथ ज्वाइन हुए और फर्दर इंशाल्लाह ज्वाइन ही रहेंगे जब तक साकिब स्पोर्ट्स है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। बल्लेबाज बेहतरीन कौन लगता है और कौन सा बॉलर है आइडियल जो आपको बुनियादी तौर पर पसंद है? देखिए, बॉलर्स में तो मैं किसी को आइडियल नहीं बनाता, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ कि यार जब जितने भी यहाँ जितने बॉलर्स को भी लोग बेस्ट समझते हैं, मैं कहता हूँ वो मुझसे
क्या कम मैं उनसे कम तो नहीं हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मैं ही बेस्ट हूँ, ये सीधी सी बात है। बाकी ये है कि बॉलर्स को अप्रिशिएट करता हूँ यार, वो अपनी जगह अच्छा है, ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन मैं अपने आप को सलाहियत, बाकी फेवरेट मेरा इस हिसाब से कोई नहीं है। सपोर्टिव बॉलर में बेहतरीन बल्लेबाज अगर हम पाकिस्तान से देखा जाए तो वो एक ही नाम मेरे जहन में आता है अभी करंट में, वो FMC है भाई, वो सीधी सी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सैफुल्लाह, आप मुझे ये भी बताते चलिएगा साथ साथ कि क्रिकेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी दिल चाहता होगा कि यार आज क्रिकेट को छोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्या ऐसा सिलसिला हुआ? और कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस पर फख्र भी होता होगा, ये दोनों चीज जरूर बताइएगा, दोनों कौन से ऐसे मैचेस हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा फख्र भी हुआ और बहुत ज्यादा दिल टूटा भी? यार एक दफा जो दिल टूटने की बात है, क्रिकेट तो शाहीन जाफरीदी ने कहा कि रुलाती ज्यादा है, वो मामला तो है। इसमें ये नहीं क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि यार मैं जितनी क्रिकेट खेलूं सारी जीतूं, और ये मुकद्दर नहीं है कि हर बंदा जो चाहे वो जीतेगा। खैर बताता चलूं कि म्यांमार में एक इवेंट हुआ था, एहसान शेरवानी ने कराया था और पाकिस्तान, जिसमें 2 ओवर में मुझे बहुत ज्यादा ही रन लग गए थे। उस दिन से दिल हुआ था कि यार बस कर लेनी चाहिए, मकाम में जो है इज्जत छतरोल हो रही है, तो फिर वो क्या बोलते हैं वही से डिसाइड हो गए थे। लेकिन फिर ये है कि टीम मेट्स जो हमारे हैं और हमारे जो मेरे साथी भाई सब ने कहा कि यार क्रिकेट है, ऊंच नीच हो जाती है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा। तो दूसरा अगर बेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो वो मुझे स्टेडियम याद आता है फैसलाबाद में तैमूर के खिलाफ, वो उधर जिसपे आपको टॉन्टिंग भी की गई थी और हुटिंग भी हुई थी। वो ये था कि एक रात पहले बहुत से टॉन्टिंग हुई और हुटिंग हुई। बड़े बड़े ब्रांड्स है पाकिस्तान के, कराची के नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स है और समझो एशिया में मशहूर है वो ब्रांड्स, उनकी तरफ से टॉन्टिंग हुई थी, तो फिर वो बात दिल पे लग जाती है। फिर और वो अल्लाह का शुक्र है फिर कल सामना हुआ, सबको मुंह की खानी पड़ी उन्हें, और उसी दिन फिर ये हुआ था कि यार हाँ भाई अगर कुछ कर सकते तो हम भी कर सकते। कुछ दिन पहले भी हमारी आपकी आपस में एक बात हो रही थी, तो आपने कहा था कोहिनूर की विकेट बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा फास्ट है, और उस पर आपने कहा था मुर्तजा हुसैन हानी, जो हानी स्पोर्ट्स के कैप्टन है, वो आपको बहुत अच्छी तरह खेल जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है, जबकि वो काफी तेज आप बॉल करते हैं, मगर वो अमूमन आपको वहां पे खेल जाते हैं। तो ये क्या खास बात है कि आपको वो याद रहे कि ये मुझे अच्छा फेस कर जाता है वहां पे, ऐसा क्यों है? यार देखिए, एक मेंटलिटी होती है बॉलर की, बैट्समैन की। बैट्समैन ये सोच रहा होता है कि बॉलर तो उसके 2-3 मिनट अच्छे लग जाते हैं, तो उसकी मेंटलिटी बन जाती है कि यार मैं इजीली खेल लेता हूँ। और फिर ये होता है कि यार कहना तो नहीं चाहिए खैर, लेकिन मूड पे बात होती है। लेकिन ये नहीं है कि वो बैट्समैन चक्के नहीं मारता है, अच्छे चक्के मारे आने भाई ने, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि क्रिकेट हो जाता है कभी। वो खासतौर पे याद क्यों रहे आपको, वो खासतौर पे याद क्यों रहे? यार क्योंकि वो जब भी सामना होता है तो वो इजीली मार लेते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, दुख हो जाता है, तो फिर बॉलर को दुखी होगा पिटने के। अच्छा, अक्सर और बेशतर आपकी एग्रेशन के हवाले से आप ज्यादा मशहूर हैं। असद शाह के साथ आपकी भिड़ंत हुई, सैयद नासिर के साथ आपकी भिड़ंत हुई। देखिए, ये क्रिकेट में हीट ऑफ द मोमेंट है, आप किसी भी प्लेयर से बात करेंगे वो यहाँ पे बात करेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड से बाहर बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, ये भिड़ंत इतना ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है कि बिल्कुल आप मतलब ग्राउंड ऑन ग्राउंड आपका कहना ये है कि क्रिकेटर होता है, नो रिस्पेक्ट, नो मतलब सारी चीजें आए बाएं शाएं होती है। जी बिल्कुल, मैं इस बात को वाजे करना चाहूंगा कि देखें, जब आप ग्राउंड में उतरे हैं, वो आपका चाहे अगेंस्ट भाई खेल रहा हो, चाहे चाचा खेल रहे हो, चाहे जो भी खेल रहे हो, चाहे जिगरी यार, वो आपके अगेंस्ट है। तो ये चीज वाजी होनी चाहिए कि यार अगेंस्ट है। मैच खत्म हो जाए, ग्राउंड के बाद सब हमारे भाई है, जो हमारे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे छोटे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्राउंड में तो ये कि भाई हर एक को अपनी लगी होती है कि यार हाँ भाई मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और ये क्रिकेट में हिट ऑफ द मोमेंट हो जाती है, एक आधी बात पे बंदा वहां से भी गर्मा गर्मी हो जाती है, यहाँ से भी हो जाती है। चल अच्छा, सेकंडली ये मैं आपसे आगे की तरफ मैं जा रहा था, मैं सवाल करता चलूंगा। बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, साकिब भाई, बहुत सारे लोगों के साथ आपने खेला, मगर साकिब भाई के साथ आप जुड़े हुए, क्या कहेंगे साकिब भाई का रवैया? क्योंकि अभी वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे थोड़ी देर पहले। आप मुझे ये बताइएगा कि अब अगर वो होते तो आपका जवाब कुछ और होता, नहीं है, मैं जब भी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे जरूर बताइएगा कि उनके साथ आपका कैसी अंडरस्टैंडिंग है और कैसा मामला है कि सिलसिला बना रहता है। देखें, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो टोटली अगेंस्ट चल जाते हैं,
तो उनके आप डिसीजन हाँ फड्डे आप लोगों के चल रहे होते हैं। ऐसा ही है क्रिकेट के हवाले से। अगर क्रिकेट के मैदान में बात की जाए, काफी दफा हमारी लड़ाई हो चुकी है। ये है कि वो ग्राउंड तक ही रहती है, उसके बाहर मामला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बड़े भाई है हमारे स्पेंसर, तो फिर नाम ही अड़ जाता है, ऐसे कोई मामला नहीं है। बाकी ग्राउंड में तो चलता है भाई। ग्राउंड में साकिब भाई के अपने डिसीजन होते हैं, हमारे अपने डिसीजन होते हैं। नहीं बन पा रही होती है फिर वो ग्राउंड में वो। यादगार टूर्नामेंट कौन सा है जो अब तक आपने खेला है? आपकी लाइफ का यादगार इवेंट कौन सा? ये साकिब स्पोर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, उसके अलावा साकिब स्पोर्ट्स या उसके अलावा भी? यार अभी तक तो देखा जाए फीफा का इवेंट ऐसा था जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट किया था, लेकिन डेड लग हमारी ये रही कि हम फाइनल नहीं जीत पाए। कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स थी। खैर बेस्ट इवेंट की बात की जाए तो लांडी में इवेंट हुआ था एक पाकिस्तान, इसमें वो फराग क्या नाम है लांडी में खुरम भाई वाला? नहीं वो लांडी में हुआ था। वहाँ बैट्स बॉलिंग की थी 89 में, असद ने बुलाया था उनको। जी हाँ, वो शाजी सुपर कप के नाम से असद का टूर्नामेंट होता है, उसमें फरहाद आलम आए थे। जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। वो इवेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह डोमिनेट किया था और उसमें सबकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और वो इवेंट हम सुपर ओवर में जीते थे जाके फाइनल में। एक बॉल पे वन स्टेप से आपका मुकाबला था, बेस्ट बॉलर आप बने थे। वही यादगार है क्योंकि वो सुपर ओवर में फाइनल जीतना तो आपको पता है फिर कैसी फीलिंग्स होती है। दूसरा सवाल करते हैं, शादी का इरादा कब तक है? यार ये सवाल तो रहना मुश्किल। मुस्कुराहट है मुझे, जितने हमारे मौलवी साहिबान हैं, जितने हमारे माशाल्लाह जितने भी अहबाब है, जब उनसे ये सवाल किया जाता है वो मुस्कुराने क्यों लगते हैं? कारी हमीदुल्लाह से जब ये सवाल किया जाता था तो वो बिल्कुल अपनी कमीज में मुंह ऐसे छुपा लिया करते थे। उसी तरह सैफुल्लाह बिल्कुल शर्माने लगे। सैफुल्लाह इसमें शर्माने की क्या बात है, माशाल्लाह मॉडरेट हैं आप और फॉर्म डी के स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा भी बैक ऑफ द कैमरा भी आपको माशाल्लाह चुलबुलियां करते हुए हम देखते रहते हैं। तो इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। नहीं, शादी की बात है तो एक बात है, डिस्क्लोज नहीं, क्लोज ही रहे तो अच्छा है, बंद ही रहे चैप्टर। खैर इंशाल्लाह ये है कि जल्दी आपको ये बात पता चलेगी कि रिश्ता इस्तेमाल में मुंसलिक होते हुए जल्द नजर आएंगे। जी इंशाल्लाह ज्यादा अरसा नहीं है मेरे ख्याल से। चलें, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मिक्स स्पोर्ट्स के हवाले से मुझे बताइएगा, आप इस आउटलेट पे होते हैं, इस पे कितना किरदार है आपका? और टीम साकिब स्पोर्ट्स की तरफ से इतने लड़ाई झगड़े आपके और स्पॉन्सर के, कैप्टन के होते हैं, साकिब भाई के होते हैं, तो फिर भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और मिक्स स्पोर्ट्स का ये जो आउटलेट साकिब स्पोर्ट्स की पावर्ट के साथ यहाँ पर चल रहा है, इसमें आपका कितना हिस्सा है? देखें, इसमें टोटल जो हिस्सा है वो साकिब भाई का है। ये है कि हमारी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है जो उन्हें हासिल है कि इसकी केयर करना, चाहे वो जिस हवाले से भी हो, इन एवरी सेंस आप कह सकते हैं, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन हासिल है। वो वाली बात हटा के कि भाई हाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जितनी अदर कंट्रीब्यूशन है उसमें हमारी खिदमत हासिल है साकिब भाई को। अच्छा जी, कौन सा ऐसा प्लेयर है अभी भी मौजूद जिसको गेंदबाजी करने के बाद टॉप रैंकिंग, ऐसा कोई बॉलर बैट्समैन हो जिसकी ख्वाहिश हो को इसको गेंदबाजी करूं मैं और उसको डोमिनेट कर जाऊं? ये कोई इतना कोई खतरनाक सवाल नहीं है, इसका जवाब आप बासानी दे सकते हैं। कौन सा ऐसा प्लेयर है शहर कराची में, कराची से बाहर, पूरे ऑल पाकिस्तान? क्योंकि बॉलर की उम्र बहुत कम होती है और साथ ही साथ बॉलर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और वक्त बहुत ज्यादा कम होता है, और क्रिकेट उसके एंटी होती है, तमाशाई भी उसके एंटी होते हैं। तो बॉलर अगर ये बात का जवाब दे भी दे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो जरूर बताइएगा। देखें, बैट्समैनों की अगर बात की जाए तो सियासी बयान नहीं दीजिएगा, एक फर्द वाहिद जरूर बताइएगा बस, कि जिसके ऊपर डोमिनेट होने के बाद मजा आता है, या ख्वाहिश हो गई मेरे सामने आए और मैं इस पर डोमिनेट करूं। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा कि कराची में हम ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। बाहर तो हमारी क्रिकेट होती है, लेकिन साल में कुछ दफा जाते हैं बाहर खेलने। लेकिन जब भी सामना हुआ भाई, मैं अपने फेवरेट बैट्समैन की तरफ चलूंगा, FMC, उसको डोमिनेट करते हुए कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था कि हाँ यार, वो जो है वो अपने क्लास है, वो हमारे सामने, मतलब दुश्मन भी रोबदार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, यहाँ पर सैफुल्लाह ने बताया, और मैं एक बात आखिरी पूछता चलूंगा सैफुल्लाह से भी और इनसे भी पूछता चलूंगा कि आप क्रिकेट जारी रखते हुए फिटनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस कॉन्शियस हैं, ये मुझे मालूम है, बॉलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है फिटनेस पे काबू रखना, ये सारी चीजें करना, इसके हवाले से आखिरी बात जरूर बताइएगा। देखिए, मेन चीज जो है ना फिटनेस में डाइट है। मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि डाइटिंग मेन चीज है। उसमें
खाने पीना जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं खुद हूँ, हम बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस कम्पेयर टू घर का या जो सादा बना हुआ। खैर मेरी तो आदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाले वाली चीज़ से परहेज करता हूँ। मैं बाकी को भी यही कहूँगा कि भाई सबसे मेन चीज़ डाइट है। फिर एक्सरसाइज तो मस्ट है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं हो, एक्सरसाइज मस्ट है। मेरी ये 1-2 महीने में कमजोरी रही है मसरूफियात की वजह से, इंशाल्लाह मैं दोबारा ज्वाइन करूँगा। और यही भाई के फिटनेस मैन है, उसके लिए अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, ऑयली चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। आजकल के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सारे कुछ समेत कमजोरियों का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सैफुल्लाह, कभी कभी बॉलर बड़ा परेशान हो जाता है, 30-30, 32-32 रन देने लगता है, उस वक्त बॉलर की कंडीशन होती है, क्योंकि कोई भी उसको आके दुनिया का बंदा समझा दे, उसकी जब फुट लगती है तो वो बेचारा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो रन के अंबार लगा देता है। वो क्या कंडीशन होती है डॉक्टर? उस वक्त बॉलर को होता है क्या है? पहला छक्का, नो बॉल छक्का, वाइड बॉल पंजा, फिर छक्का, ये होता क्या है? ये जरूर मुझे बताइएगा। हम मेंटेलिटी की बात करेंगे इस पे। देखिए मेंटली जब एक चीज आप पे हावी हो जाती है ना कि यार मुझे रन पड़ रहे हैं और ये मैं जो भी बॉल कर रहा हूँ मार रहा है, देखिए हम ये मेंटलिटी बनाएंगे ना कि यार वो बेस्ट बैट्समैन है तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, या मुझसे बॉल बुरी हुई है मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी करूँ। तो ये मेंटलिटी बनी हुई है दानियल भाई, सीधी सी बात है। मैं भी कई जगह 3 छक्के बैट्समैन ने आपको मार दी 3 गेंदों पे, बल्ला बड़ा तेज आ रहा है, आपकी क्या कोशिश होगी कि आप कौन सा बॉल करें? देखें मैं ये देखूंगा कि मैंने क्या गलती की। मैंने पास्ट में कई रिसेंट में बहुत गलतियां हुई है, फिर उन गलतियों को एनालाइज करते हैं। मैं सीनियर बॉलर भी आके समझा रहे होते हैं जिनके साथ खेल रहे होते हैं, जो हमारे जितने भी बॉलिंग पार्टनर है वो बैट्समैन है, वो भी समझा रहे थे कि यार ये गलती की। उस गलती को कवर करने के लिए फिर जो बेस्ट बॉल होती है वो करते हैं और उससे फिर ये कि कवर हो जाता है। कमेंट्री सुनते होंगे आप, ग्राउंड कमेंट्री, ब्रॉडकास्टिंग में कमेंट्री सुनते होंगे, किसकी कमेंट्री ज्यादा एंजॉय करते हैं? ग्राउंड में भी, लाइव में भी ये चीजें मैचेस अपने देखते हैं बाद में या नहीं देखते? और प्लेयर के ऊपर कमेंट्री के कितने असरात मुरतब होते हैं? यार ग्राउंड कमेंट्री के अगर हवाले से बात की जाए तो कुछ हमारे कमेंटेटर्स हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा यार, कमेंट्री में चलो ग्राउंड की कमेंट्री होती है, अच्छी बात है, ये नहीं है कि हम मना करते हैं, लेकिन उसके कुछ एथिक्स है, एथिक्वेट्स है। कमेंट्री हो रही होती है। अब हम एक जगह मलिर में खेलने गए थे, वहाँ बॉलर को रन पड़ लेते हैं, वहाँ कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज यूज हो रहे थे जिसपे मैं गर्म हो गया था उन पर। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर जो भी हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं इनकी सारी मेहनत है प्लेयर्स को ऊपर लाने में, इवेंट को। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो आज सैफुल्लाह मशहूर नहीं होता, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंटली एक वीडियो चली है, बहुत हाइप मिली है, उससे आपने देखा होगा, तूफान बदतमीजी वाली। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, तो ये वही वाली बात है कि वो कंट्रोवर्सी को लोगों ने इतना नेगेटिव ले लिया था। खैर वो सिर्फ ग्राउंड की हद तक थी, इसी बात, ऐसी कोई और बात नहीं है। बाकी ये है कि पेजेस वाले भी मजे ले रहते हैं, जितने बाकी देखने वाले हैं वो भी मजे ले रहे होते हैं, सब मजे लेने का। टेप बॉल क्रिकेट में 2019 से लेके अब तक सबसे ज्यादा प्राइज मनी क्या मिली? धन्यवाद भाई, इस बात को चले ये इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। किस मैच में मिली और कितनी मिली? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त से ये दिल में था, इंसान है, ख्वाहिशात होती है कि यार 125 लेनी है, 125 लेनी है। घर में आपको पता है कि स्टडी चल रही है, दूसरे मामला है, तो बंदे ऐसे चीज़ों को देखता है। तो ये रिसेंटली फीफा का इवेंट हुआ था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। और इवेंट के एंड होते ही हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 125 ली थी भाई। वो फीफा के इवेंट की मेहरबानी है, जो पैसे मिले थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जतों से इसी तरह नवाजे और खुदा इसी तरह कामयाब और कामरान रखे। यकीनन वॉइस ऑफ दानियाल पर आप सैफुल्लाह के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, यकीनी तौर पर सैफुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई उनसे बात करने के बाद। एक सादलो शख्सियत के मालिक हैं और तमाम बातों का बरमला जवाब दिया हमारे लिए और आपके लिए। बहुत सारी नेक तमन्नाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इवेंट में, नेक्स्ट किसी ग्राउंड में इनके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया।